काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पर शनिवार शाम छात्रों के समूह ने जमकर हंगामा किया। छात्र दीक्षांत समारोह को लेकर की जा रही तैयारियों से नाखुश हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय की ओर से दीक्षांत समारोह की घोषणा तो कर दी गई, मगर छात्रों को ना तो पगड़ी दी गई और ना ही साफा। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में नाराज छात्र बीएचयू सिंह द्वार पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने लगे। धरना प्रदर्शन की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एसपी भेलुपुर प्रवीर सिंह और लंका थाना अध्यक्ष छात्रों को समझाने बुझाने में जुटे रहे। खबर लिखे जाने तक छात्रों का धरना जारी रहा। मैं यही कहना चाहता हूँ इस हिसाब से कि पिछले 3 साल से हमारा दीक्षांत समारोह न होने के कारण ये हमको दूर दराज से आए छात्रों जो जिनको खपा पकड़ी जाने लिए घंटों से लाइन लगने के कारण नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग आज से बंद किए हैं और यहाँ पर धरना दे रहे हैं। क्या मांग है आप लोगों? हम लोग की मांग यही है कि आने वाला दिन 11 तारीख और 12 तारीख को हम लोग को सफाबाजी देना होगा। आज कितना सफा बीएचयू गवर्नमेंट आज कितना सफा दी है? 50 या 100 सफा दी है। तो क्या आप आगे कह रहे हैं कि नहीं देंगे? नहीं, सबके पास बोल रहे उपलब्ध नहीं है। अब बताइए कि करें कि पहन करके फोटो खिंचा लो, बताइए कैसे होगा? ये तो गलत है ना, आप कंप्लेंट फॉर्म भरवा रहे हैं और उसके बाद आपके पास है ही नहीं। रोहनिया थाना क्षेत्र के दरेखू गांव के एक तालाब में रंजिशवश जहर डाल दिया। नतीजा यह हुआ कि सुबह कई कुंटल मछलियां मर गईं। मछली पालन करने वाले गांव के रोहित कुमार ने थाने में इसकी शिकायत की है। दरेखू गांव के तालाब में रोहित कुमार उर्फ जंकी ने मछली पालन किया है। व्यावसायिक दृष्टि से किए गए मछली पालन पर किसी की नजर लग गई। रात में शरारती तत्वों ने तालाब में जहर डाल दिया। इसकी जानकारी शुक्रवार की सुबह हुई। इसके बाद लोग जुट गए। तरह तरह की चर्चा का दौर जारी रहा। मत्स्य पालन करने वाले रोहित का कहना है कि लाखों का नुकसान हुआ है। काशी तमिल संगमम में शामिल होने तमिलनाडु से 10वां जत्था शुक्रवार रात बनारस स्टेशन पहुंचा। इनमें मंदिरों के पुजारी, महंत और अर्चक शामिल हैं। रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत हुआ। फिर शनिवार को श्री काशी विश्वनाथ दरबार पहुंचने पर डमरू की नाद और ढोल ताशे के बीच पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम रामाश्रय पांडे व अन्य अफसरों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद तमिलनाडु से आए मेहमान श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। पुष्प वर्षा मंत्रोच्चार के बीच उनका भव्य स्वागत किया गया। सभी श्रद्धालु बाबा को जल अर्पण कर शंकराचार्य चौक परिसर में इकट्ठा हुए। इस दौरान देवाधिदेव महादेव का श्रद्धालुओं ने लोक नृत्य और गीतों के माध्यम से बाबा की स्तुति की। उन्होंने बाबा का अपनी लोक कला के माध्यम से प्रस्तुति देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। काशी तमिल संगमम के अंतर्गत बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में लगाई गई चित्र प्रदर्शनी को देखने शनिवार को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी में एस भारती, श्री राजगोपालचारी, महात्मा गांधी, धीरन चिन्मलय के फोटो को आत्मीय भाव से देखा और प्रदर्शनी की तारीफ करते हुए इसे भारतीय इतिहास को आमजन को बताने का अच्छा प्रयास बताया। बता दें कि केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से काशी तमिल संगमम के चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। शादी समारोह से लौटते समय हमले में मारे गए 15 वर्षीय किशोर अमित खैरवार के परिजन शनिवार को थाना दिवस पहुंचे। परिजनों ने थाना दिवस के अधिकारी से पूरी घटना बताई और बताया कि 7 मुलजिमों में से सिर्फ एक की ही गिरफ्तारी हुई। अन्य आरोपित अब तक खुलेआम घूम रहे हैं। गौरतलब है कि अमित खैरवार से 23 नवंबर को दिन में ग्राम प्रधान के लोगों से मारपीट हो गई थी। शाम को अमित एक वैवाहिक समारोह में 2 दोस्तों के साथ गया था। जब अमित दोस्तों के साथ समारोह से निकला तो पहले से घात लगाकर बैठे 7 लोगों ने लाठी डंडे से मारकर उसे अधमरा कर दिया। नवागत पुलिस कमिश्नर अशोक मुत्था जैन ने कानून व्यवस्था के मद्देनजर शनिवार को 2 थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन किया है। पुलिस कमिश्नर के अनुसार कपसेठी थाना प्रभारी वैजनाथ सिंह को शिवपुर थाने का प्रभार सौंपा गया है, जबकि शिवपुर थाना प्रभारी सतीश यादव को कपसेठी थाने का प्रभारी बनाया गया है। इससे पहले पूर्व पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने कई तबादले और कार्यक्षेत्रों में बदलाव किए थे। अशोक मुत्था जैन के कार्यभार ग्रहण करने के बाद कार्यक्षेत्र परिवर्तन की यह पहली कार्रवाई है। बीएचयू में काशी तमिल संगमम समेत विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने आए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को एमपी थिएटर मैदान में बच्चों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को प्रेजेंटेशन के जरिए बताया कि उनका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। यह भी बताया कि वह ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार आपके भविष्य के लिए अपना काम शुरू कर चुकी है। समारोह में रेल मंत्री ने बच्चों से मित्रवत संवाद करते रहे। इस दौरान रेल मंत्री ने अलग अलग मॉडल के जरिए बताया कैसे देश के अलग अलग रेल और स्टेशन बनाए जा रहे हैं। उनका कहना था कि स्टेशन पर उस क्षेत्र की संस्कृति और पहचान की झलक मिलनी चाहिए। So we never thought the time of Ram Janmabhoomi, I got tears from my eyes.
So wonderful experience, and once again I'm thanking our Modi ji as well as our Yogi ji for wonderful arrangements to make us to be all here. To commemorate this great journey, to make this a lifetime memory, and to make sure that this connection becomes a permanent connection, we will start a Tamil Kashi Sangamam Express. काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 37,896 विद्यार्थियों ने शनिवार को अपने छात्र जीवन के उन सबसे प्रमुख अवसरों का अनुभव किया जिसके स्मरण से वह जीवन पर्यंत गौरवान्वित होंगे। विश्वविद्यालय के 102वें दीक्षांत समारोह में वर्ष 2020, 2021 और 2022 में डिग्री उत्तीर्ण करने वाले 37,000 से अधिक छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की गईं। पोलो ऑटो नेटवर्क्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निकेश अरोड़ा ने दीक्षांत भाषण दिया। दीक्षांत समारोह का मुख्य कार्यक्रम सुबह 10 बजे से स्वतंत्रता भवन सभागार में शुरू हुआ। कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण लगभग 3 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित हो रहे दीक्षांत समारोह को लेकर विश्वविद्यालय परिवार अत्यंत उत्साहित व प्रफुल्लित है। वर्ष 2022 की समस्त स्नातक परीक्षाओं में करने पर स्वर्गीय महाराजा बीएचयू परिसर में चल रहे काशी तमिल संगमम समारोह में भाग लेने आए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कैंट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने विकास की योजना के बारे में भी बताया। कहा कि जल्द ही रेल यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलने लगेंगी। उधर तमिलनाडु से आए लोगों के संवाद के दौरान एक युवा के सवाल पर उन्होंने काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस चलाने की घोषणा भी कर दी। बता दें कि रेल मंत्री काशी आगमन के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। दर्शन पूजन और योगा कार्यक्रम में भाग लेने के अलावा लगे हाथ उन्होंने कैंट स्टेशन यानी वाराणसी जंक्शन पर चल रही विकास योजना का निरीक्षण किया। यार्ड चौड़ीकरण कार्य को देखा और आवश्यक निर्देश दिए। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म के विस्तार का भी अवलोकन किया। बता दें कि 800 करोड़ रुपए की लागत से कैंट स्टेशन का विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 दिसंबर रविवार को एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी में रहेंगे। सीएम यहां संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। साथ ही रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के अंतर्राज्यीय सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस सम्मेलन में 5 राज्यों के 900 से अधिक सीएचओ भाग ले रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजना के लाभार्थियों को करोड़ों की सौगात भी देंगे। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।